हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं चित्रकला का पेपर हाई स्कूल। तो आज हम देखेंगे कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे या नहीं। तो बहुत बच्चों का डाउट था कि सर इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि 20 नंबर के ही होंगे, हर एक एग्ज़ाम की तरह। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इसमें दिया गया है कि 2022-23, तो ये जो मॉडल पेपर है 2022-23 का है, इसी के ही पैटर्न पर बोर्ड पेपर आएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो लिया है मैंने मॉडल पेपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, हो सकता है इसमें से भी आ जाए, तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें, इसमें से भी याद करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि अपना, ये तो खैर अलग की बातें आ गई। देखिए, आपको इसमें दिया है खंड का, खा और गा तीनों खंडों में विभक्त, यानी पूरा पेपर जो है वो 3 खंडों में विभक्त है। खंड का, खंड खा और खंड गा, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, अर्थात आपको तीनों खंडों को हल करना पड़ेगा। सबसे पहले ही निर्देश दे चुके हैं। चलिए खंड का की बात करूं तो पहले दिया गया है इसमें खंड, इस खंड में आलेखन कला, आलेखन कला मतलब इसी के ऊपर जो आलेखन कला है, इसी के ऊपर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। उन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर आपको OMR सीट पर देने हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखेंगे। आलेखन कला दी है तो सबसे पहले दिया है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक उत्तर को चुनिए। और चाहें तो आप आलेखन कला वाले बहुविकल्प कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको इजी लगे वो करना। तो हम बात करने वाले हैं आलेखन कला। तो इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है मुख्य रंग कितने होते हैं, मुख्य रंग कितने होते हैं। अब इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं 3, 2, 5 और 7। तो इसका जो आंसर जो आएगा वो आएगा का, 3 होते हैं मुख्य रंग, जो होते कितने होते हैं 3। तो इसका पहले का क्या होगा, का वाला सही हो जाएगा। 3 होते हैं मुख्य रंग, याद करना पड़ेगा। सेकंड की बात करूँ मैं, शीतल, शीतल का मीन्स क्या होता है, ठंडा रंग कौन सा है, ठंडा रंग। तो ठंडा रंग जो होता है वो होता है हरा, तो इसमें क्या आएगा, हरा। जो टोटल ठंडे रंग होते हैं वो होते हैं हरा, नीला और बैगनी, ये 3 रंग होते हैं ठंडे, हरा, नीला और बैगनी। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो हरा वाला दिया है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हरा हो जाएगा। तो दूसरे का वाला सही है आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करूं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो इसमें क्या आएगा, लाल। और जो मतलब कि गर्म रंग होते हैं वो लाल, पीला और नारंगी होते हैं। 3 रंग होते हैं गर्म, लाल, पीला और नारंगी। तो इसका जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, लाल आएगा, तीसरे का। चौथे की बात करूं, चौथे क्वेश्चन में दिया है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 8। ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 8 रंग होते हैं। आगे दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो इसका जो आंसर जो आएगा वो आएगा का वाला, नारंगी। ये नारंगी जो है वो क्या है, द्वितीयक रंग है। अगर मैं बात करूं प्राथमिक रंग की तो 3 होते हैं प्राथमिक रंग। पहला होता है लाल, पीला और नीला, ये होते हैं प्राथमिक रंग। लाल भी होता है प्राथमिक में, ठीक, और पीला भी होता है, ये भी प्राथमिक रंग है, ठीक, और नीला भी प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला और नीला। वहाँ पर पूछ सकता है, अगर वहाँ द्वितीयक नहीं दिया जाएगा तो आपसे प्राथमिक भी पूछ सकता है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। तो लाल प्राथमिक है, पीला प्राथमिक है, नीला प्राथमिक है। ठीक, अगर मैं बात करूं द्वितीयक रंग की तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वो होते हैं नारंगी, हरा और बैगनी। क्या होते हैं, नारंगी, हरा और बैगनी, ये क्या होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं।
तो इन तीनों में से कोई भी दिया होगा वही आपका आंसर होगा। तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, नारंगी, हरा और बैंगनी। अब इसमें जो हमें दिया है, क्या दिया है? नारंगी वाला दिया है, तो 5 में का वाला सही आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ 6 वाले की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि तटस्थ रंग कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा काला और सफ़ेद। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? का वाला, काला और सफ़ेद। आगे बात करेंगे 7 में की प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला। गा वाला दिया है काला, सफ़ेद, भूरा। घा वाला दिया है नारंगी, धानी और आसमानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है खा वाला, लाल, नीला और पीला। इट इज़ राइट आंसर ऑफ खा, लाल, नीला, पीला। चलिए अब हम बात करने वाले हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में दिया गया है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी का मीन्स क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है, वो पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी जो होता है वो क्या होता है? इसका आंसर सही क्या होगा? तेल रंग होता है, खा। खा वाला इसका सही आंसर होगा 8वें का खा, तेल रंग पारदर्शी होता है। 9वां वाला दिया गया है सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? देखिए सफ़ेद रंग का विरोधी रंग जो होता है वो काला ही होता है, आप सभी जानते होंगे। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर क्या है? काला। सफ़ेद का जो विरोधी रंग जो होता है वो क्या होता है? काला होता है। नेक्स्ट बात करने वाला हूँ मैं, ये 10वां क्वेश्चन दिया है इसमें, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सटीक आंसर होगा बैंगनी। अगर हम लाल रंग में नीला रंग मिला दें तो क्या बनेगा? बैंगनी रंग बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करने 11वें क्वेश्चन की, तो पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यानी पीले रंग में अगर हम लाल रंग मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा? नारंगी बनेगा। इट इज़ राइट आंसर ऑफ नारंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 12 क्वेश्चन की। इसमें दिया गया है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। द्वितीय रंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? घा वाला, 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3। आगे 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? पीले रंग का, तो पीले रंग का विरोधी रंग जो होता है वो होता है घानी अर्थात बैंगनी। तो इसमें दिया है अगर घानी नहीं दिया होगा, धानी नहीं दिया होगा, वैगनी दिया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैगनी होगा। वैगनी, बैगनी राइट आंसर होगा इसका। अगर वैगनी नहीं दिया है ऑप्शन में तो आप फिर क्या लगाएंगे? धानी लगाएंगे। धानी इट इज़ राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन जो आपको सामने दिया गया है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? देखिए बच्चे बच्चे जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आगे दिया गया है 15वां क्वेश्चन, कला शब्द किस भाषा का है? तो ये शब्द जो है वो क्या है? संस्कृत भाषा का है। किसका है? 15वें का वाला जो होगा वो सटीक आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे 16वें क्वेश्चन की, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इसका आंसर आएगा 2B। बी पेंसिल से बनाई जाने वाली रेखा अधिक काली होगी और एच से बनाई जाने वाली रेखा कम काली होगी। बी, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, तो इसका आंसर होगा कि 2B पेंसिल से बनाई जाने वाली रेखा अधिक काली होगी। आगे क्वेश्चन की बात करें 17वां दिया गया है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की काली होगी? तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो होगा 17वें का 2H से बनाई जाने वाली रेखा हल्की काली होगी। आगे मैं बात करने वाला हूँ 18वें क्वेश्चन की। दिया गया है आपके सामने, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सटीक आंसर होगा 7 नंबर के ब्रश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है यदि हम फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाएं तो 7 नंबर की यूज़ करेंगे। आगे 19वां क्वेश्चन दिया गया है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सटीक आंसर क्या होगा? 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद, देखिए जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद करने पड़ेंगे। एग्जाम में कौन सा आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और 20 बहुविकल्पी आएंगे, बता दिया है आपको, इसलिए तैयारी अपनी पूरी रखना ताकि अगर एग्जाम में आ जाएँ तो आपको दिक्कत ना पड़े।
20वां क्वेश्चन दिया है, छत्र के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त उपयुक्त होगा? तो इसका जो आंसर होगा सटीक होगा का वाला, केंद्रीय आलेखन। क्यों केंद्र से बन रहा है तो केंद्रीय आलेखन ही बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे आलेखन के, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और 20 नंबर के टिकअप जरूर आएंगे, 100% आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं रेखा गणित के क्वेश्चनों की। रेखा गणित की जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें दिए गए हैं, देखो समबाहु त्रिभुज का प्रतिकोण कितने अंश का होता है, आप जानते हैं कि 60 अंश का। मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, ये भी इजी हैं। वो थोड़े हार्ड हो सकते हैं आलेखन कला के, परंतु प्रायोगिक कला के इतने हार्ड नहीं होंगे। इसमें समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 90 अंश। तो इसका सटीक आंसर कितना होगा? 60 अंश। अगर आपने 9th 10th में मैथ पढ़ी होगी तो वहाँ से आप आराम से मतलब कि कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। ठीक है, आगे दिया गया है संपूर्ण कोण कितना होता है। संपूर्ण कोण कितना होता है? पूरा गोला ही तो होता है, संपूर्ण क्या होता है? पूरा होता है। तो एक पूरा गोला कितना होता है? 360 का होता है, पता है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? 360 हो जाएगा। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण 90 अंश का होता है, पता है आपको। ठीक है, तो आप ऐसे तो क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ये खुद करने पड़ेंगे आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरे जो मतलब मीन्स था कहने का वो ये था कि 20 नंबर के टिकअप आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, इसे नज़रअंदाज ना करें। कभी आप सोचें कि नहीं आएंगे, कभी अब वहाँ पर आपको देखने को मिले, फिर आप बोलेंगे कि हमें पता ही नहीं था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी तैयारी पूरी करें। आगे मैं बात करूँगा खंड खा की। खंड खा में दिए गए हैं आपको, एक तो दिया जाएगा कि प्राकृतिक दृश्य दिया जाएगा, और एक आलेखन दिया जाएगा। ऐसी और भी जो आपको सही लगे, मेरी राय में तो आप आलेखन करना। ठीक है, आलेखन ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। आलेखन मतलब आप बना सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी आलेखन की तो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप आलेखन करना। तो इसमें दिया गया कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेमी के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई लेआवत आलेखन चित्रित कीजिए। उस आलेखन क्या हो? भारतीय पुष्प। देखिए, भारतीय पुष्प का मीन्स क्या है? अगर यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प होता तो कमल बनता, भारतीय पुष्प दिया है। ऐसी और भी जो आपको सही लगे, कलियां पत्तियां भी सही। ठीक है, और इसमें क्या होगा? आलेखन में मछली भी हो, मतलब मछली भी होनी चाहिए। उस जो आलेखन बनाएंगे आप उसमें मछली का होना अत्यंत आवश्यक है। और बाकी आप इसमें जल रंगों की सहायता से इसे भरेंगे, और जो इसके नंबर है वो आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में खंड गा की बात करूं तो इसमें भी आपको दिया गया है, पत्तियों सहित आम है, पत्तियों सहित अनार है, पत्तियों सहित मूली है, लौकी है। तो आप ये सेट द्वारा मतलब सेट करना है आपको, आप बना सकते हैं सेट से। रंग आपको इसमें नहीं भरना, रंग केवल आलेखन में बनना है। और आपको 20 नंबर के टिकअप करने हैं, 20 टिकअप आएंगे, बाकी आलेखन करना है। और 10-10 नंबर के खंड गा में से आएंगे। आपको तीनों ही खंड करने हैं, एक भी खंड नहीं छोड़ना है। खंड खा भी करना है, खंड गा भी करना है, और खंड खा भी करना है। का खा गा तीनों ही खंड करने हैं आपको। पहले खंड में क्या आएंगे? बहुविकल्पी आ जाएंगे, दूसरे खंड में आलेखन आ जाएगा, तीसरे खंड में क्या आएगा? सैड वाला चित्र आ जाएगा। ओके, मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, अपनी तैयारी पूरी कर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।